बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली हर वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 का जो टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को आप आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन विच मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी इन द वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सप्लेन्ड बाय लीनियर रिलेशन विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन टू द टोटल वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में आप डिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएबिलिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, और इसको आप आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं और ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फार्मूला है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सप्लेन वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन, ठीक है। एक्सप्लेन वेरिएशन किसके इक्वल होता है? समेशन वाई हेड माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और टोटल वेरिएशन इक्वल होता है समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आर स्क्वायर का ये फार्मूला है और एक आर स्क्वायर का ये भी फार्मूला है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस समेशन वाई माइनस वाई हाइट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला अप्लाई करके कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाल सकते हैं, या तो फिर आप कोरिलेशन निकालें और कोरिलेशन का स्क्वायर ले लें, तो उससे भी आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर है इसे आप टोटल वेरिएशन कहते हैं, और समेशन वाई माइनस वाई हेड का होल स्क्वायर है इसे आप अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन कहते हैं, और समेशन वाई हेड माइनस वाई बार का होल स्क्वायर ऐसे आप एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कहते हैं। तो जब टोटल वेरिएशन किसके इक्वल होता है? अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस एक्सप्लेन्ड वेरिएशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर जो है ये वाली टर्म ये इक्वल होती है समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर बाय एन के, और समेशन वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होता है समेशन वाई स्क्वायर, यहाँ पे समेशन आएगा, ठीक है। समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई, और समेशन वाई हेड माइनस वाई बार का होल स्क्वायर किस तरीके से आ सकता है? आप इन दोनों को माइनस करें तो उससे भी आपका समेशन वाई हेड माइनस वाई बार का होल स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनको पहले इन फार्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है, इससे पहले इसको सॉल्व करेंगे, और समेशन वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है, ठीक है। इससे पहले इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर जो है ये सॉल्व करने के बाद इसको आप इनमें पुट करेंगे आर स्क्वायर के फार्मूले से, तो उससे आपका आर स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। अगर आपका आर स्क्वायर 1 आ जाता है तो उसका मतलब आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल में 100% वेरिएबिलिटी है। अगर आपका आर स्क्वायर 0 आ जाता है तो उसका मतलब आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएबिलिटी नहीं है, वेरिएबिलिटी 0 है, ठीक है। तो आई होप सो आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को आप किससे डिनोट करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? आ डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ ए वेरिएबल हुज वैल्यू विल चेंज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल तब चेंज होता है जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है, तो उससे क्या होता है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। सो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो इन ए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इट इज़ वेरिएबल बीइंग टेस्टेड एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। और टेस्टिंग में भी हम डिपेंडेंट वेरिएबल को यूज़ करते हैं। सो जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या हो जाता है? आपका चेंज हो जाता है। तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है, और मुख्तलिफ टेस्टिंग में हम डिपेंडेंट वेरिएबल को ही टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप एक्स से डिनोट करते हैं। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द वेरिएबल द एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट्स और चेंजेस इज एज्यूम टू हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये वही मतलब है कि जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल पे होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी आपका इसमें चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है यू वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ स्टडी और स्लीपिंग ऑन ए टेस्ट स्कोर। अगर आपने ये चेक करना हो कि जब आप स्लीप करते हैं तो उसके आपके टेस्ट स्कोर या और आपकी स्टडी पे क्या इफेक्ट होता है, तो इसमें हम देखेंगे आपका इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। इन द एग्जाम्पल टेस्ट स्कोर इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें आपका जो टेस्ट स्कोर है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो आपकी स्लीपिंग है, स्टडी और स्लीपिंग इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
तो आप का जो स्लीपिंग टाइम है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा सोएंगे तो उतना आप हार्ड वर्क कम करेंगे, उससे आपके टेस्ट स्कोर क्या हो जाएंगे, कम आ जाएंगे। और जितना आप जो है कम सोएंगे तो मेहनत भी ज़्यादा करेंगे, तो उससे आपके टेस्ट स्कोर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ कर जाएंगे। ठीक है, तो जो है आपका स्लीपिंग जो है वो स्लीपिंग टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो और जो आपका टेस्ट स्कोर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि टेस्ट स्कोर किस पे डिपेंड कर रहा है, स्लीपिंग पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज दीज फैक्टर इम्पैक्ट हाउ मच ए स्टूडेंट स्कोर ऑन दी टेस्ट। और सेकंड एग्जांपल है आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड, और डिपेंडेंट वेरिएबल है ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो आपका ब्लड प्रेशर है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो फास्ट फूड है वो आपका कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि जितना आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते जाएंगे उतना आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा, और जितना आप फास्ट फूड कम खाएंगे उतना आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फास्ट फूड पे डिपेंड कर रहा है। सो ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो अब आप मुझे भी अपनी अपनी एग्जांपल्स बताएं कि आपके अकॉर्डिंग रियल लाइफ मुझे एग्जांपल बताएं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और क्या क्या हो सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्टूडेंट, आज का हमारा इतना ही लेक्चर था, तो ये आपका चैप्टर नंबर जो 7 है ये आज कंप्लीट हो गया है। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को भी देख लें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।